क्वेश्चन नंबर 3 5.2। अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बहुत सारे गांव वाले भाग गए थे, तो कौन कौन से मिसिंग हुए हैं उनको ढूंढ के लाना है। यहाँ से एक मनक भागा, यहाँ से दो मनकियाँ भाग गई, यहाँ से दो मनक भाग गए। इस प्रकार से गांव की रिपोर्ट होती जा रही है। तो देखते जाते अपन फर्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक ही मनक भगा है, मतलब बॉक्स के अंदर जो भगा उसका नाम लिखना है। तो अब आप खुद देखिए, यह क्या है, यह सब एपी में है, होगा, हमें क्या मालूम। उसने खुद ही ने लिखा है कि भैया ये सब एपी में है, नहीं तो हम थोड़ी बता सकते एपी में है कि नहीं, क्योंकि सब जगह खाली 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 है। तो हमें नहीं मालूम, हम तो ढूंढ के लाएंगे और घर वाले पहचानेंगे, हाँ ये हमारा मन है कि ये हमारी मन की स्टेप से। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में। तो फर्स्ट नंबर में ये सब एपी में है, तो ये तो मालूम पड़ गया साहब, ये फर्स्ट नंबर पर आएगा, है ना। अच्छा, सेकंड कॉमन डिफरेंस हम निकाल नहीं सकते क्योंकि सेकंड मालूम को नहीं, लेकिन ये जरूर मालूम है कि ये लास्ट नंबर का है 26। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस बॉक्स में क्या आएगा। तो भैया टोटल कितने हैं ये गिन सकते हो क्या? अब बहुत सारे कहेंगे नहीं गिनेंगे हम। क्यों नहीं गिनोगे सर, आप ही तो कहते हो यहाँ बहुत सारे हैं। तो मैं कहता हूँ, सही कहता हूँ, आप नहीं गिन सकते हैं लेकिन यहाँ पर गिन सकते हैं। बोले कभी कहते हो नहीं गिन सकते हो, कभी कहते हो गिन सकते हो। यहाँ डेड डैश लगा है क्या माता राम? डेड डैश तो लगा है नहीं। अब जब डेड डैश ही नहीं लगा है तो यहीं पर रुक गई ना गाड़ी है, 1 2 3, इसलिए 3 टर्म है ये। टोटल कितने टर्म है? 3। बोले इसमें तो गिना नहीं था, इनमें, इन वाले क्वेश्चनों में तो इनमें नहीं गिन सकते क्योंकि इनमें डेड डैश लगा हुआ है, इनमें डेड डैश लगा हुआ है, इसलिए नहीं गिन सकते हैं। यहाँ डेड डैश है ही नहीं तो मनक को गिन सकते हैं, 1 2 3 जने थे घर के अंदर। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 26, मनक टोटल 3। ठीक है, उसमें से एक भाग गया। चलिए शुरुआत करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा समांतर श्रेणी का nवां पद, nth टर्म ऑफ एपी। हाँ कौन है भैया? 12 बान्या, तो बोले एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1t। ठीक है, एल कौन है? 26, ए 2, एन 3, डी बोले तो भैया, डी बोले डी तो मालूम ही नहीं यार। डी मालूम होता तो मुँह कपती कर लेता, ठीक है ना, बॉक्स में भर लेता। तो डी तो है ही नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 26 प्लस का 2 उधर गया तो कितने हो गए? माइनस के 2 हो गए। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2d, पड़ोस वाले सब मिलके बोल रहे हैं 1.5d। ठीक है, तो 2 से 2d। ठीक है, कितना आ गया भैया? 24। तो 24/2 ये आ गया साहब 12। तो ये d की वैल्यू आई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस खंचे में, इस बॉक्स में d की वैल्यू 12 भर के आ जाए। ये d की वैल्यू 12 आई है। तो मनक बताओ, मनक कौन आएगा? तो यहाँ पर 2 की जगह तो 2 आएगा। अब आपको मालूम है अगर अगला टर्म लाना हो तो आप क्या करोगे? अगला टर्म लाने के लिए आपको a में d को प्लस करना पड़ेगा। इसमें d को अगर जैसे आप प्लस करोगे तो अगला टर्म आ जाएगा, तो है ना, ऐसे ही आएगा। तो ठीक है, पहला टर्म कौन था भैया? पहला टर्म 2 था, इसमें d को प्लस कर दो, कितना आ गया? 14। अब आया असली बॉक्स में 14, तो यहां पर अपन लिख देंगे 14। ये 14 आ गया बच्चों, समझ में आया? अब आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देख लो अपना क्वेश्चन सही है कि नहीं। देखो ये सीरीज थी, पहला टर्म कौन था? 2 था। डी अगर निकालना तो क्या करोगे? सेकंड में से पहला टर्म माइनस करोगे, सेकंड में से पहला करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो ठीक है, 14 में से 2 गए तो 12 आ गया साहब। ये देखो डी की वैल्यू 12, मैंने आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। तो आपको तो एग्जाम में यहीं तक करके आना है, बॉक्स में 14 भर करके आना है। ठीक है, चलिए अब मैं सेकंड करवा देता हूं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में और बड़ी बात है, 2 मनक भागे साहब। ठीक है, 2 मनक भागे। टोटल पुलिस वाले पूछ रहे कतरा था? बोले हम था 4 मनक। तो 4 को नहीं संभाल सके, बोले रात में हमें कुछ खिला पिला के भाग गए। ठीक है ना, हम सोए थे 4 जने, मिले तो उठे तो 2 ही जने दिखे, है ना, एक इधर भाग गए 2 जने। तो अब क्या करें? तो हमने कहा ठीक है पहला, बोले पहले बाबूजी तो नहीं है, बाबूजी भाग गया। ठीक है, अच्छा बोले माँ तो है, रो रही है। बोले क्या रोना, ठीक है मिल जाएंगे बा, लड़ाई करी होगी, बा ने मारा होगा बेलनती। ठीक है, तो ये बा भाग गए। ठीक है, डी, बोले डी तो मालूम ही नहीं, सेकंड में से किसको माइनस करोगे? भले ये जरूर मालूम है कि सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म है 13। अच्छा फिर बोले यार वो भी बा उधर एक और वो भी नहीं है, पड़ोस वाली माँ भाग गई, वो भी नहीं। अच्छा ठीक है,
ठीक है, तो भैया ए की 13 हो गई, इसलिए माँ ये बाई ज़्यादा रो रही क्योंकि पड़ोस वाली नहीं भागती तो बाई इतनी नहीं रोती। ठीक है ना, तो ये ए की वैल्यू इधर 13, तीसरे नंबर पे हमें मालूम ही नहीं है, तीसरा टर्म भी मालूम नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये मालूम है लास्ट टर्म कौन है, लास्ट टर्म 3 है। अच्छी बात है। वो टोटल कितने थे, बोले 4 मनक थे भाई साहब, 4 मनक थे, ये 4 मनक। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं, तो कुछ काम बन जाए तो देखते हैं। पुलिस वाले खोजबीन में लगे हैं। ठीक है, तो L इक्वल A प्लस n-1D। ठीक है, L बोले तो L लाओ, ये लाए। ठीक है, N टोटल कितने हैं 4। ठीक है, D बोले D भी मालूम कौन नहीं, D भी नहीं मालूम, तो पुलिस वाले के A मालूम कौन नहीं, D मालूम कौन नहीं, तो हम कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि A D में से कुछ तो मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए अपने को ये दे रखा है सेकंड टर्म, इसकी हेल्प से आपको कुछ हो सकता है तो करो मदद। सेकंड टर्म दे रखा है तो सेकंड टर्म के पास जाते हैं। सेकंड टर्म कुछ मदद हो सकती है तो बताओ। सेकंड टर्म की वैल्यू है 13, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं nth टर्म ऑफ AP, समांतर श्रेणी का nवां पद। हाँ भैया, an A प्लस n-1D, n की जगह क्या रख लो, 2 रख लो, n की जगह क्या रख लो, यहाँ पर 2 रख लो। a बोले नहीं मालूम, टोटल 2 -1। d भी मालूम नहीं है, d अच्छा d भी नहीं मालूम है, अच्छा वेरी गुड। और a2 कितना है, बोले 13 है, कितना हो गया, 2 में से बन गया तो d है ना, ये आ गई आपकी वैल्यू 13 = a प्लस d। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फर्स्ट यहाँ से आ जाएगी, 3 = 4 में से बन गया तो 3d, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। एक बार और समझ लो, है ना, पहला पद नहीं मालूम, दूसरा पद ये, तीसरा पद नहीं मालूम, चौथा पद मतलब ये L की वैल्यू 3 है ना, टोटल टर्म है 4। कोई कहेगा सर इसको मैं चौथा पद नहीं लिख सकता हूँ, कि हाँ लिख सकते हो, A4 भी लिख सकते हो आप, है ना, वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से हो जाएगा। तो अब हमने L की वैल्यू रख दी, L की वैल्यू रखी, यहाँ पर है, यहाँ तक पहुँच गए। फिर उसके बाद हमने ये सेकंड टर्म रखा, यहाँ पर पहुँच गए। समीकरण 1 और 2 को अपन हल कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तब जाकर के A और D की वैल्यू मिल जाएगी और हमारा खेल चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। हाँ चलिए, पहले बड़ी कौन है, बोले फर्स्ट ही बड़ी है, चलो आ जाओ भैया। और सेकंड कौन है भैया, A प्लस D है, 13 है, 3 में से बन गया तो 2D, और 13 में से 3 गए तो -10, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये लो, एक तो ढूंढ लाए, 2 5 है ना, D की वैल्यू -5। ठीक है, तो वो माँ जो एक और माँ भागी थी ना पड़ोस की, वो मिल गई, तो वो ढोकरी ने बोल लड़ी उससे, बोले कटेगी थी, बोले मुँह तो अटे गाँव गई थी रे, बोले मारा वो मनक भाग गया, बोले वो क्या मालूम मैंने, वो थोड़ी इधर आया, मैं तो अटे गाँव गई, वो तो उधर भागा दूसरे गाँव में। अच्छा ठीक है, तो ये D की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें चाहिए A की वैल्यू, तो किस में रखें, तो ये समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण नंबर 2 में D का मान रखने पर। हाँ, समीकरण नंबर D कौन है, ये सेकंड कौन है, ये है। आ जा भैया, है ना, अब पुलिस वाले फटाफट सबको ढूंढ के लिए आएंगे। 13 -5 उधर आए, ठीक है, 13 और 5 कितने हो गए, 18। अब पुलिस वाले बोले अब मत भगना, सब पैर बांध के सोया करो, चारों पांचों जन, कोई भगे तो मालूम पड़ जाए कि कौन जा रहा है। A की वैल्यू 18 और D की वैल्यू क्या आ रही है, -5। अब आ जाओ बॉक्स आ जाओ भैया, बॉक्स बना लेते हैं अपन। पहला मनक भगा था, ठीक है, ये माँ भगी थी पड़ोस वाली, और ये 3। ठीक है, तो ये कौन है, A की वैल्यू कौन आ गई, 18। ठीक है, 18 आ गया। अब आपको मालूम पड़ेगा थर्ड टर्म कौन है। थर्ड टर्म कैसे आएगा, आप खुद सोचो, 18 के बाद 13 आ रहा है, मतलब कितने का अंतर है, -5 का। अगर आपको इसे समझ में नहीं आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था ना, अगला टर्म अगर निकालना हो तो A में क्या जोड़ दोगे, D जोड़ दोगे। तो A कौन था, A मतलब ये वाला A। अब ये इसमें क्या बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, A वाला इसको लिख के आ जाएंगे 18 को, तो बोले ये A ही तो है 18। अपने को अगर अगला टर्म चाहिए तो इसमें प्लस करना, इसलिए आप तो इस चीज को छोड़ो, इसको छोड़ दो, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप तो इससे करो, 18 में 13 में कितने का अंतर है, -5 का, तो इसका मतलब जो अगला पद आएगा उसमें भी कितने का अंतर होगा, -5 का। तो कितना होना चाहिए, 13 में से 5 घटा के जल्दी बोलो, 13 में से 5 गए, 9 4 13, 8 5 13, 8 होगा। और अगर आपका सवाल सही है तो 8 में 5 घटा के देखो 3 आना चाहिए, 8 में 5 घटा के देखा 3 आ रहा है।
सही है ना? आगे आपको समझ में? तो ये 18 में से 5 गए तो 13 में से 5 गए तो 8। और अगर किसी को समझ में आ जाए, सबसे सरल तरीका यही है, अगले पद में डी जोड़ो। तो अगला पद यहाँ पर ए, इसलिए मैंने लिखा ना क्योंकि बहुत सारे ए की वैल्यू 18 भर के आ जाएंगे। अरे निकालना तो ये है ना, तो इसके पहले वाला ए ये कहलाएगा, पर वो आधे लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं तो इससे भी आ जाता। देखो 13 में से 5 गए तो कितने बचे? 8 बचे। ठीक है ना? इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने को करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।